दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल नरेंद्र कुमार में आपका स्वागत है। दोस्तों, सफलताओं के कई मूल मंत्र हो सकते हैं। लोगों को सफल होते आपने अपने समाज के अंदर देखा होगा। लाखों लोग शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। लाखों लोग डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग कह सकते हैं हम, उसके थ्रू आगे बढ़ रहे हैं। लाखों लोग किसी संस्था या किसी गवर्नमेंट जॉब करके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे ही समाज के अंदर जिस तरह लोगों को नशा होता है ऊपर जाने का, आगे बढ़ने का, इस तरह से ही लोगों को नशा होता है शराब का। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा शराब ही है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ उस अशिक्षित समाज के बारे में जो शराब के कारण आगे नहीं बढ़ पाया, या उस अशिक्षा के कारण जिनके बच्चे आगे नहीं बढ़ पाए। उसमें बहुत से कारण हो सकते हैं शराब के, क्योंकि आज के टाइम में लगभग 70% के आसपास की भारत की आबादी शराब पीकर अपना जीवन बर्बाद कर रही है। अपने जीवन के साथ साथ मैं तो कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों का भी जीवन ये बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये सवाल सीधा मेरा आपसे है। जिनके घरों में शराब परोसी नहीं जाती, चलो उनके घर में तो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन जिनके घर में शराब परोसी जाती है, या जिनके घर में शराब पी जाती है, या जिनके पिताजी शराब पीकर घर में कलह करते हैं, कलेश करते हैं, वहाँ का माहौल कैसा होगा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ दोस्तों। तो हमारी भी यह जिम्मेवारी बनती है कि इस नशा के प्रति मुहिम छेड़ें, इस नशा के प्रति लोगों को जागरूक करें। जो लोग शराब के प्रति ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ, शराब को एक लोगों ने एक अलग ही एक नशा समझ रखा है कि बस सुबह हुई शराब, दोपहर हुई शराब, शाम हुई शराब। उनके पास इतना टाइम नहीं है सोचने का कि हमारे बच्चों का क्या होगा। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि हमारी हेल्थ का क्या होगा। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि हमारे समाज कल्याण में हमारी क्या भूमिका है। लेकिन उन्हें प्यारी है तो सिर्फ शराब। तो मैं जानना चाहता हूं जितने भी हमारे युवा, या जो हमारे पिता की उम्र से ऊपर के हैं, या जो हमारी पीढ़ी है, कि इस संसार में सबसे बड़ा नशा किस चीज का होता है। दोस्तों, इस संसार में सबसे बड़ा नशा हमारी जीत का होता है, हमारे परिवार की जीत का होता है, हमारे बच्चों की जीत का होता है, हमारे बेहतर भविष्य की जीत का होता है, हमारे बच्चों के बेहतर शिक्षा व्यवस्था के ऊपर होता है, समाज कल्याण के ऊपर होता है। ना कि लोगों को सिर्फ शराब का नशा होना चाहिए। छोटी सी दुनिया, छोटे से पैक, छोटी सी दुनिया, छोटे से पैक में ही वो खुश रहना चाहते हैं। धीरे धीरे शराब का नशा हमारे जीवन के ऊपर इस तरह आने लगता है कि हमारा परिवार बर्बाद होने की कगार पर होता है। जहां ना कि पड़ोसी मजे लेते हैं, वहीं अड़ोस पड़ोस के रिश्तेदार और वो लोग जो हमें आगे बढ़ना नहीं देना चाहते, वो भी मजे लेने लगते हैं। तो मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन उन परिवार के लोगों से है जो परिवार के संरक्षक हैं और शराब पीते हैं। अगर आप शराब पीते हो तो आपके संरक्षण का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि शराब पीने के बाद आप इस तरह की हरकतें करते हैं, ना कि परिवार को शर्मिंदा होना पड़ता है, बल्कि परिवार की ग्रोथ भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या शराब हमें ज़्यादा से ज़्यादा पीनी चाहिए? क्या शराब के मुद्दे पर हमें खुल के बोलना नहीं चाहिए? क्या शराब के कारण हमारा देश पीछे की तरफ नहीं निकलता जा रहा है? और जो लोग अपने आप को ज़्यादा समझदार समझते हैं या ज़्यादा समझदार सोचते हैं और तब नशा करते हैं, सोचते हैं मैं आज छोड़ दूंगा, कल छोड़ दूंगा, आज छोड़ दूंगा, कल छोड़ दूंगा, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, कल कभी नहीं आता, कल बनाना पड़ता है। कल कभी नहीं आता, कल बनाना पड़ता है। जहां तुम कल छोड़ने के लिए कह रहे हो, वहां तुम आज छोड़ो, अपने लिए छोड़ो,
अपने परिवार के लिए छोड़ो, अपने दोस्त रिश्तेदार के लिए छोड़ो, अपनी सेक्स लाइफ के लिए छोड़ो। क्यों तुम 35 साल के बूढ़े हो जाते हो और बिस्तर पर जाते हुए शर्माते हो? क्यों? क्या कारण है ऐसा? क्या तुम्हें कुछ खाने के लिए नहीं मिलता या तुम्हें अलग से कुछ दिया नहीं जाता? नहीं, लेकिन तुम्हारी एक लत है, तुम्हारी एक जिद है जीवन जीने की। तुम अपने आप को ऊपर समझना चाहते हो और इस शराब में इतने सम्मिलित हो चुके हो कि तुम अपने साथ साथ अपने परिवार की भी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो। कुछ शराबी तो मैं लाइव एग्जाम्पल देना चाहता हूं जो अपनी मां तक को कंधा नहीं दे पाए। क्यों? मैं पूछता हूं, क्यों नहीं दे पाए अपनी मां को कंधा? जिस मां ने उसे तुम 1 घंटे का कंधा नहीं दे पाए। क्यों? सिर्फ शराब के कारण। हां मेरे दोस्तों, सिर्फ शराब के कारण। और यह शराब हर घर के अंदर है। आज मेरे युवा दोस्त जो ये कहेंगे कि यह शराब मेरे घर के अंदर नहीं परोसी जाती है, वीडियो मेरे लिए नहीं है, तो यह आप गलत सोच रहे हो। जिस घर के अंदर शराब इतनी आती हो या इतनी आती हो, वहां लोगों की सोच एक सी होती है। तो मेरा सिर्फ आपसे निवेदन यही है कि यह शराब सब कुछ नहीं है। आपका परिवार आपके लिए सब कुछ है, आपका करियर आपके लिए सब कुछ है, आपकी शिक्षा आपके लिए सब कुछ है। आपको अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है मेरी ये वीडियो, ये मैसेज सब तक पहुंचेगा और लोग शराब पीना कुछ कम कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं कान पकड़कर माफी चाहता हूं, और किसी को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नरेंद्र कुमार चैनल में।